अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बेटा आज हम चैप्टर 17 का लास्ट टॉपिक जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, हाफ हो गया था, कुछ अचीवमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग रह गई थी जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वो कौन कौन सी हैं बेटा? फर्स्ट वन है बेटा प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन बच्चे। सेकंड वन इज नोन एज सिंथेसिस ऑफ यूरोकाइनेज। Third one is known as elimination of inherited disease, and fourth one is known as treatment of blood disease, and fifth one is known as nitrogen fixation. तो बारी बारी हम इन 5 जो रिमेनिंग डिसऑर्डर हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे। सॉरी, जो अपना ट्रीटमेंट है, यूं समझ लें जो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से कुछ चीजें गेन कर रहे हैं वो बारी बारी में डिस्कस करूंगा। फर्स्ट वन है बेटा प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन। एक्चुअली इट इज नोन एज एंटीवायरल प्रोटीन। अगर हम इसे देखें तो ये एक ऐसी प्रोटीन जो वायरस के अगेंस्ट हम उसे यूटिलाइज करते हैं। These are produced by the cells infected with virus. उन सेल से हम इन्हें प्रोड्यूस कर सकते हैं जो एक्चुअली क्या हो सकते हैं बेटा, इन्फेक्टेड वायरस से वायरस से इन्फेक्टेड होंगे, उन्हीं से हम इन्हें गेन कर सकते हैं। इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट कैंसर। ये कैंसरियस सेल्स के अगेंस्ट हम उसे यूटिलाइज करते हैं, उसके लिए ये मुअस्सर साबित होती है। सो इट इज प्रोड्यूस्ड इन या दीज आर प्रोड्यूस्ड इन 1980 विद जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। हमने इन्हें जीएमओ के थ्रू क्या किया है, गेन किया। कब बेटा? 1980 में बच्चे। ये फर्स्ट अचीवमेंट है। और सेकंड वन बेटा है सिंथेसिस ऑफ यूरोकाइनेज। इट इज सिंथेसाइज्ड बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। हम इसको भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से गेन करते हैं। इट इज यूज्ड टू डिजीज दैट द ब्लड क्लॉट। ये हम इस्तेमाल करते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड टू डिसॉल्व दैट द ब्लड क्लॉट, ताकि जो क्लॉटिंग हो रही है हम उसे क्या कर सकें, उस क्लॉटिंग को खत्म कर सकें। खून जो जम जाता है उसे हम क्या कर सकते हैं, थिन, उसे यानी यूं समझ लें पतला करने के लिए हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्यूमिनेशन ऑफ इनहेरिटेड डिजीज, ऐसी डिजीज जो पेरेंटल ट्रांसमिट की जाती हैं, जेनेटिक्स के थ्रू ट्रांसफर की जाती हैं, माँ बाप की वजह से ये ट्रांसफर होती हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। हम भी उन्हें क्या कर सकते हैं, आजकल इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम उन्हें एल्यूमिनेट कर सकते हैं, हम उन्हें क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, हम उन्हें निकाल सकते हैं। Now it has been become possible to modify the gene in human egg cell. हम ह्यूमन एग सेल के अंदर इसकी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं ताकि हम क्या करें, ऐसी डिजीज जो माँ बाप जेनेटिक के थ्रू हमें ट्रांसफर करते हैं हम उसे ट्रीट कर सके। दिस कैन बी लीड टू एल्यूमिनेट दैट द इनहेरिटेड डिजीज लाइक हेमोफीलिया। अगर हेमोफीलिया की बात करें तो हम जैसी डिजीज को क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, उन्हें एल्यूमिनेट कर सकते हैं, उन्हें हम उन ऑफस्प्रिंग से खत्म कर सकते हैं। अगर हम थर्ड वन देखें तो है ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड डिजीज। ऐसी डिजीज जो ब्लड की वजह से कॉज होती हैं हम उन्हें क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, उनको हम ट्रीट कर सकते हैं। थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर अ ब्लड डिजीज। ये दोनों डिजीज जो है वो ब्लड की वजह से आर काज्ड ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ सिंगल जीन। सिर्फ एक जीन में खराबी की वजह से ये पैदा होती हैं। इनको हम आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। किसकी मदद से और कैसे हम कर सकते हैं ये प्रोसेस? दिस डिजीज इज ट्रीटेड बाय अ जीन थेरेपी। हम डिफेक्टिव जीन को रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह पे हम जो रिपेयर्ड जीन होगा, जो ओरिजिनल जीन होगा, हम उसकी जगह पे ट्रांसमिट कर सकते हैं उस डिफेक्टिव की जगह पे। किस पर्पस के थ्रू, वो कैसे ये प्रोसेस हम प्रोसीड कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ बोन मैरो। बोन मैरो की मदद से हम उसे क्या कर सकते हैं, उस जीन को रिमूव कर सकते हैं। लिखा है फॉर दिस पर्पस द नॉर्मल जीन आर ट्रांसफर्ड इनटू अ बोन मैरो। बोन मैरो में हम उस जीन को ट्रांसफर करके उस डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं। लास्ट वन है बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे प्रोसीड कर सकते हैं हम? The genetic engineering have developed the plants that can fix the nitrogen directly from atmosphere.
ऐसे हमने प्लांट क्या कर लिए हैं, डेवलप कर लिए हैं, जो क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन की फिक्सेशन डायरेक्टली N2 यानी एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन से हम उस नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट की जो फर्टिलिटी है, जो जरूरत है, हम उसे क्या कर सकते हैं, बढ़ा देते हैं। इस दौरान क्या होगा, सच प्लांट्स नीड्स लेस फर्टिलाइजर्स, इस दौरान उन्हें क्या होंगे, बहुत ही कम फर्टिलाइजर्स चाहिए, जो क्या कर सकते हो, उनको उनकी ग्रोथ में मदद दे सकते हैं। बेटा हमने आज जो लास्ट टॉपिक था वो डिस्कस किया, जिसमें हमने अचीवमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात की है। तो उसमें सबसे पहले हमने बात की थी प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन, यानी जो हम क्या कर सकते हैं, अगेंस्ट वायरस के हम उसे यूज कर सकते हैं, अगेंस्ट कैंसर के हम उसे यूज कर सकते हैं। लेते कहाँ से हैं, इन्फेक्टेड सेल्स से, जो कि वायरस से इन्फेक्ट हो, और हमें उसे कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर सिंथेसिस ऑफ यूरोकाइनेज, हमने जीएमओ की मदद से यूरोकाइनेज तैयार की, और उस यूरोकाइनेज का फंक्शन था कि वो जो ब्लड क्लॉट है उनको खत्म कर सकते हैं। एल्यूमिनेटेड दैट द इनहेरिटेड डिजीज, ऐसी डिजीज जो माँ बाप ने हमें क्या की है, इनहेरिटेंस की वजह से हमें ट्रांसमिट की है, या विरासत की वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट हुई हैं, हमने उन्हें एल्यूमिनेट कर दिया है। जैसा कि उसमें हमने डिस्कस किया है इस डिजीज को, जिसका नाम है बेटा हेमोफीलिया। ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड डिजीज, ऐसी डिजीज जो ब्लड की वजह से क्या होती हैं, कॉज होती हैं, हमने उनकी भी ट्रीटमेंट ढूंढी। किसकी मदद से, सिंगल जीन जो उनके अंदर खराब हो जाता है, डिफेक्टिव होता है, हम उसे रिमूव कर देते हैं। किसकी मदद से रिमूव करते हैं, वो करते हैं बेटा जीन थेरेपी की मदद से, और उसमें हम बोन मैरो में वो जीन को ट्रांसप्लांट कर देते हैं। और जो हमारा लास्ट का आज का इस अचीवमेंट में टॉपिक पॉइंट था, वो था बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन। हम ऐसे प्लांट डेवलप कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की जा सकती है। डायरेक्टली नाइट्रोजन फिक्सेशन एटमॉस्फेयर से कर सकते हैं, इसका मतलब है उन्हें फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं है। ये बेटा लास्ट टॉपिक था चैप्टर 17 का। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे चैप्टर 18 के साथ बेटा। अल्लाह हाफिज बच्चे।